साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने गांव को नए प्रधानों ने किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित प्रधानों ने नहीं तो शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं, ना ही तो सरकारी धन के चुनाव जीतते ही कोरोना रोकथाम के लिए अपने निजी पैसों से अपने ग्राम पंचायत को बचाने में लग गए हैं। जिस तरह से गाँव की जनता ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसके गाँव के विकास के लिए नए चेहरे को मौका दिया है, तो उसी तरह निर्वाचित प्रधानों ने भी चुनाव जीतते ही अपने ग्राम सभा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वही नवनिर्वाचित प्रधानों ने गांव को साफ सफाई, सैनिटाइजर व कोरोना रोकथाम के लिए कई तरह से प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस कोरोना महामारी से अपने गांव को बचा सकें। साथ ही नवनिर्वाचित प्रधान ने बताया कि गांव की जनता हमें अपने गांव के विकास के लिए जिस उम्मीद के साथ अपने गांव का प्रधान बनाया है, उसी उम्मीद के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। अपने गांव के विकास के लिए जो भी करना हो वो किया जाएगा। जितेंद्र जी किस गांव से निर्वाचित हुए हैं? रोहुआ है। रोहुआ से। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? आपके क्या मुद्दा है यहाँ का? चुनाव में हम अपने यहाँ के विकास के मुद्दे को लेकर लोगों में अपना बात रखे हैं और लोग इस पर विश्वास किए हैं। और किस तरह का विकास करना चाहते हैं? सर्वांगीण विकास होगा हर क्षेत्र में होगा। जैसे में हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे बेसिकली नाली गली आदि हर समस्याओं का समाधान के लिए हम पहल करेंगे। जी, अभी आपके गांव में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है यही कुछ नाली है, गली है और भी बहुत समस्याएं हैं। अभी आपके गांव में सड़क नाली कितने प्रतिशत बन चुका है और कितने प्रतिशत बाकी है? लगभग हमारे यहाँ 60% बन गया है, लेकिन 40% ही बाकी है। आखिर क्या कारण रहा 40% जो नहीं बन पाया? जो कारण हो सकता है बजट की कमी हो या फिर कोई अन्य समस्या। आपके द्वारा इन सभी चीज़ों पर कहाँ तक पहल की जाएगी और कब तक इस कार्य को पूरा कराया जा सकता है? अपने कार्यकाल में हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि पूर्ण रूप से ये कार्य हो जाए और सबके लिए नाली और सड़क और गलियाँ। अभी आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति होंगे लगभग जिनके पास शौचालय आवास नहीं और झुग्गी झोपड़ी लगा कर रखते होंगे? करीबन 20% लोग। ऐसे इनके लिए आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी और किस तरीके से आप इनको मदद करेंगे? हम सरकारी सुविधाएं जो होंगी, जो शासन से आवास या फिर लैट्रिन जो भी आएगा वो हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर भरोसा कर और आपको चुनाव कितने वोटों से जीते हैं आप? हम 192 वोट से चुनाव जीते हैं। जी, तो जिस तरीके से जनता ने आपको भरोसा कर और आपको चुनाव जिताया है और आप इस गांव से नवनिर्वाचित प्रधान हैं, तो उनके वादों पे कितना खरा उतर पाएंगे? हम प्रयास करेंगे 100% खरा उतरने का और अपने तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। अपने गाँव के लिए कुछ नया भी सोचे हैं। नया सोचे हैं कि यहाँ एक हमें विशेषकर शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है। इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का पहल करेंगे उससे। और जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब शहर से लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र में अब प्रवेश कर चुका है, आपके गांव में कोरोना संक्रमित कितने व्यक्ति हैं और कितने व्यक्ति की मौत हो चुकी है? अभी हमारे क्या नाम है आपका? प्रतीक जी किस गांव से निर्वाचित हुए हैं प्रधान जी के चुनाव में? बगवा गाँव। कितने वोट मिले थे आपको? कितने वोट दूसरे प्रत्याशी थे आप? टोटल मेरे वोट मिला था 786। 786। 255। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में मैदान में उतरे थे और क्या आपका सपना है, किस तरह का गांव बनाना चाहते हैं आप? इससे पहले के जितने प्रधान लोग हैं बहुत ज़्यादा गाँव में मिठाई, आवास की, सड़क में बहुत ज़्यादा धोखेबाजी की और मैं नहीं चाहता ये काम सरकार का पैसा आता है तो गाँव में लगाया और कोई भी आवास पे कोई कमीशन गरीब आदमी से नहीं दिया। तो जिस तरह से आपने चुनाव जीता है, आपको जनता ने बहुमत देकर आपको विजयी बनाया है, तो जनता के लिए आपका क्या सपना, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? पहले हमारा तो प्रयास है कि हम अपने गांव को भी एक आदर्श गाँव में जितना समर्थ है, जितना हमारी व्यवस्थाएँ हैं, अपने गांव को हम भी आदर्श गाँव में गिनती में लाएँ।
जी, अभी आपके गांव में सड़क नाली की स्थिति क्या है और कितने प्रतिशत बन चुके हैं और कितने प्रतिशत अभी बाकी है? अभी हमारे गांव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप लोग तो गए हैं, देखे होंगे, बहुत अच्छी नहीं है नाली और सड़क की स्थिति। प्रधान जी जिस तरह जहाँ के जिस वार्ड के थे उस वार्ड में थोड़ा अच्छा विकास किए हैं, लेकिन दूसरे वार्ड में थोड़ा विकास नहीं है। आपके हिसाब से ग्राम का विकास किस तरह का होना चाहिए? आपके हिसाब से गांव का विकास किस तरह का होना चाहिए? गाँव का विकास अच्छा स्वच्छ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये न बोले कि मेरे से आवास में 20,000 लिया गया है, 30,000 लिया गया है। कोई भी गरीब आदमी के किसी को ये न बोले प्रधान जी नरेगा से या दूसरे के खाते में पैसा भेज करके अपने निकलवा के ले रहे हैं पैसा। गांव के लिए कुछ नया भी सोचे हैं? पहले तो हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक हमारे गांव में कोई कार्यालय नहीं है, न स्वास्थ्य की सुविधा है। नाम है आपका? अनिल तिवारी, जी, किस गांव से निर्वाचित हुए हैं ग्राम प्रधानी के ग्राम चुनाव? पंचायत माधोपुर, विकास खंड दुबौर, जनपद बलिया से। जी, तिवारी जी, कितने वोटों से विजयी हुए हैं? मैं तो 58 वोट से विजयी हुआ। दूसरे नंबर पे कौन थे आप? इसी नंबर पर सुधीर यादव। जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या आपका सपना है? किस तरह का गांव बनाना चाहते हैं इस बार? देखिए, मैं नया निर्वाचित नहीं हुआ हूँ, नया प्रधान। मैं इसके पहले भी 2000 से 2005 तक मैं गांव सभा का प्रधान था। उसके बाद मेरी माता जी प्रधान थी 5 से 10 तक। उसके बाद 15 से 20 तक मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत की सदस्य थी। जो मैं 10 साल अपने गांव का विकास किया, उसके बाद कोई 10 साल में कोई प्रधान विकास नहीं कर पाया। मेरा मुद्दा विकास था, मुझे प्रधान बनाइए और गांव का विकास कराइए। किस तरीके से विकास करना चाहते हैं आप? विकास अपने तरीके से थोड़ा करूँगा, जनता से राय लूँगा कि भाई कौन कौन सा काम बाकी है, क्या करना है गांव में लोग। अभी आपके गांव में मेन मुद्दा क्या है, मेन समस्या है क्या है, ताकि उस कार्य को तत्काल जरूरत हो पूर्ण कराने के लिए? हमारे गांव में अभी नाली की समस्या है। सारे नालियाँ बजा गई हैं, उखड़ गई हैं, टूट गई हैं। पानी का निकासी करने की व्यवस्था नहीं है। जी अभी तो हम लोग शपथ भी नहीं ले पाए, काम शुरू करें। जी, आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास शौचालय आवास नहीं है, झुग्गी लगा कर रह रहे हैं और उनकी स्थिति इस कोरोना महामारी में दयनीय हो गई हो? अभी हमारे गांव में 50 लोग ऐसे हैं जो जिनके पास आवास नहीं है। शौचालय पूर्व में बनाया गया है, लेकिन कोई भी शौचालय पूरा नहीं है। सब शौचालय अधूरा है। आवास भी अधूरा है जो बनाया गया पहले। लोहिया गांव भी हमारा चयन हुआ था, उस लोहिया आवास भी सारे अधूरे रह गए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो बना है वो भी अधूरे रह गए हैं। अभी 1 महीना पहले आया था चुनाव के पहले, 4 आवास हमारे गाँव में, चारों बन रहे हैं, अच्छे तरीके से बन रहे हैं। जी, फिर से आपको जनता ने इस बार मौका दिया है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आपके इन सभी चीज़ों पर क्या पहल होगी? जनता के मन से पहल मैं करता हूँ। मैं खुला बैठक बुलाता हूँ, उसमें प्रस्ताव पास कराता हूँ, सारे जनता से राय लेता हूँ। उसके बाद हमारी समिति जो होती है, प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति, सब समितियों के मेंबर से मैं राय लेता हूँ कि कौन सा काम प्राथमिकता किया जाए, उसको सबसे पहले मैं करता हूँ। अकेले में कार्य नहीं करता। जी, लगातार देश में देखा जा रहा है कि 3 लाख से 4 लाख केसेस पर डे आ रही हैं। कोरोना के केसेस आपके गांव में क्या स्थितियां हैं और कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है? हमारे गांव में भाई कोरोना से 1 मौत हुई है, लड़का एक पॉजिटिव पाया गया था और कोई मौत नहीं हुई है। कितने संक्रमित हैं यहाँ पे? संक्रमित 2-3 लोग हैं हमारे गाँव में। 2 लोग हैं, मैं निगरानी में रखा हूँ लोगों को। कितने ये आपके गाँव में कितना आबादी है? हमारे गांव की आबादी कागज इस तरह से हो गया 3000, लेकिन गांव का जनगणना छूट गया है। कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है कोविड-19 का टेस्ट? अभी कोविड-19 का टेस्ट हमारे गांव में मुश्किल से 20 से 25 लोगों का हुआ है। मैं डेली प्रोत्साहित कर रहा हूं कि भाई लोग जांच करा लीजिए। तो जनता को प्रधान जी ऐसा उपाय लगाइए कि जांच टीम आपके दरवाजे पर एक दिन आ जाए या पंचायत भवन पर आ जाए, प्राइमरी विद्यालय पर आ जाए, तो हम लोग सारे लोग जाँच करा लेंगे। तो अस्पताल में लोग जाँच कराने से जाने के लिए भी डर रहे हैं। इस महामारी में जाएंगे अस्पताल में जांच कराना, कहीं कोरोना हमको पकड़ ले। जी, जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर फिर पुनः भरोसा करा और आपको भारी मतों से विजयी बनाई है, तो उनके वादों पे आप कितना खरा उतर पाएंगे? जनता के वादों पर मैं 120% खरा उतरूंगा, 100% नहीं, 120%। अभी मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जी, और वोट में पता लगा लीजिएगा, आप लोग आए हैं गाँव में, मैं एक दिन भी अपने गाँव में वोट मांगने नहीं गया हूँ। लोग एकदम त्राह किए थे, मैं बीमार भी था वोट में, एक दिन भी मैं वोट मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं गया। मेरा लड़का गया, कहा कि बस एक बार। जी, हमारा नाम जी सुभाष ओझा है।
जी सुभाष जी, किस गांव से आप निर्वाचित हुए हैं ग्राम प्रधान के लिए? ग्राम पंचायत कंदवा, ब्लॉक हमारा बिलवाबारी है जी जी, कितने मतों आपको मिले थे और कितने मतों से आप विजयी हुए हैं? जी। हम 308 वोट में मिला और 52 वोट से जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में आप उतरे थे और इस गांव के प्रति आपके सपने क्या हैं? किस तरीके से अपने गांव को आप सजाना चाहते हैं? देखिए, सपना तो बहुत बड़ा था, आज भी है। मैं 2000 में पहला बार प्रधान हुआ और उसके बाद 2010 में, जो 2005 में फिर चुनाव हुआ दोबारा, उस बार भी मैं जीता। 2010 तक हम लगातार रहे और पूरे गांव के अंदर नाली, खड़ंजा, पटिया, ढक्कन सहित हमने लगाया। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा चेंज हो गया और फिर इस बार हमें मौका मिला कि हमारे गांव के लोगों ने हमें बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। 87 ज़्यादा थे, गांव छोटा है, फिर भी हमें ये लगातार चौथी बार आपकी जीत हुई? तीसरी बार हमारी जी, जिस तरीके से आप लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और काफ़ी आपको ज़्यादा अनुभव है इस क्षेत्र में, जनता ने आपके ऊपर विश्वास भी किया और आपके ऊपर विश्वास भी किया है, जी। तो क्या इसके अलावा इस बार आपका पहली प्राथमिकता अपने गांव के प्रति क्या है और मूलभूत समस्या है आपके गांव में क्या है इसको अभी प्रेजेंट में? देखिए, आज जो हम बनाए 2000 में जो नाली बनाए, आज भी वो जीवित है। जो आज के लोग बनाते हैं पटिया, वो 2 महीना 4 महीना के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो हम इस चीज़ को लेकर के जो भी हम काम करते हैं तो ईमानदारी, वफादारी के साथ में काम करते हैं। जी, अभी आपके गांव में सड़कें और नाली कितने प्रतिशत ऐसे जर्जर पड़े हुए हैं और अति आवश्यक है जहां बनाने के लिए? देखिए, एक तो राजभर का डेरा है यहाँ पर, उसको बहुत बनाना जरूरी है। अब उसके लिए पानी का निकास हमारे नहर के अलावा कोई और नहीं है। दूसरा एक है जो स्कूल पर डेरा है, थोड़ी लागत वहाँ पर ज़्यादा आएगी, लेकिन उन लोगों का पानी का निकास आज तक नहीं हुआ, आज तक हुआ ही नहीं। आखिर क्या कारण रहा कि उनकी मतलब निकास नहीं हो पाया? अब जो प्रधान हुए उधर रुचि नहीं दी, अपने दिखाए, काम करने का मतलब नहीं समझे, वो अपना पॉकेट भरने का सोचे, पॉकेट भी भरे। अपना जमीन नहीं था, जमीन खरीदे, अपना घर अभी वर्तमान में घर बना रहे हैं। ऐसे तो गांव से क्या मतलब है उनको? प्रधान जी को प्रधानी जी कहने का हक गांव ने दे दिया, प्रधान जी बन गए, लेकिन अपना घर बना रहे हैं आज की बीजेपी में। लेकिन गांव का घर नहीं बना है। नहीं, गांव का विकास हुआ ही नहीं। जो हमारे ही नाली पर, सुनिए, हमारे ही नाली पर बनाया हुआ पर एक ईंट और ऊंचा कर दिए और पैसा उठा लिए। एक तो काम है, एक विकास। जी, आप ये प्रधान जी बताइए कि अभी आपके गांव में ऐसे कितने व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास आवास भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है और पेंशन भी नहीं, और उनकी स्थिति इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन में दयनीय हो गई हो? बहुत हैं। हमारे पड़ोस में ही हैं जिनका आज तक वो वृद्धा हो गए हैं, 80-82 वर्ष के हो गए हैं और आज तक उनका पेंशन नहीं बना। जी, शौचालय और आवास कितने लोगों के पास नहीं है? बहुत लोग के पास नहीं है। जी, आपको जनता जिस तरीके से आपको भरोसा कर और पुनः आपको प्रधान बनाया है, तो आप इनके लिए, इनके बारे में आपकी क्या सोच है और इनकी कहाँ तक आप सहायता कर पाएंगे? किस तरीके से इनको आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ कि जो बहुत ही गरीब हैं, जिनका कोई सहारा ही नहीं है। एक जमालपुर में विधवा औरत है, उसका पति मर गया और आज तक उसका घर ही नहीं बना। जब तक हम प्रधान थे और उसी समय की बात है, उसको जगह दिलाया, उसको रहने की व्यवस्था कराया, उसको जॉब कार्ड भी बनवाया। ये जो मनरेगा चल रहा है उसमें जॉब कार्ड भी बनवाया, उसको काम भी दिया और उसी काम से और वहीं पर रह करके वो आज भी गुजर बसर कर रही है। हम जब गए तो हम देखे
ये हालत बहुत ख़राब है, इतना ऊपर से आ रहा है धन और क्या नाम है आवास भी आ रहा है, अब इसको नहीं मिला। जी, जो भी चीज़ें आपकी समस्याएं जो भी इस गांव में हैं, इन सभी समस्याओं को आपको खत्म करने में लगभग कितना समय लग सकता है? जो भी ज़्यादा ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं देखिए, ज़रूरत हमारा है कि हम पूरे गांव को आरसीसी करा दें, पूरे गांव को। जो समय था ईंट खरीदने का वो तो हमने कराया। आज के समय के अनुसार सबका यही चाहत है कि हमारे गांव में गाड़ी आ जाए, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ थोड़ा रास्ता और चौड़ा हो जाए, होता है ना। और वही गांव की भी चाहत है कि हमारे गांव में थोड़ा चौड़ा रोड हो जाए, आरसीसी बन जाए। ये खड़ंजा तो बहुत पीछे की बात हो गई, आज की सोच में और पहले की सोच में थोड़ा अंतर है। आज के नौजुवक भी चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर थोड़ा सा आरसीसी हो जाए। ये भी ये जो डमरुआ ईंट है वो भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आरसीसी हो एकदम प्लेन। और आपकी पहली प्राथमिकता इन सभी चीज़ों पे होंगी और जल्द से जल्द आप इसको पूर्ण कराएंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है, वो प्रतिदिन 3 लाख से 4 लाख केसेस आ रही हैं, तो आपके गांव में ये कोरोना की क्या स्थिति है और कितने पेशेंट हैं, कितने की मृत्यु के, और इसके रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? जी, देखिए हमारे गाँव में कोरोना का कोई यहाँ पर नहीं है, असर नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पर कोई असर नहीं है। और दूसरा बात बता रहा हूँ, जितना हमारा गांव साफ सफाई के माने में अच्छा है, छोटा सा गांव है, यहाँ पर पहले से ही हमने चौमुखी विकास कर रखा है। और जो अभी ये जो किए वो तो बस नाम का उसी पर अपना पैसा बजाते रहे, लेकिन हमारा वो नहीं है। जो ये किए हैं उससे मैं भिन्न करूँगा इस गाँव। किस तरह का कार्य करेंगे आप? अब अभी नए तौर पर करेंगे। क्या नया आरसीसी हम कराएंगे पूरे गांव का, आरसीसी कराएंगे, जिससे कि लोग अपने आप को भी महसूस करें कि नहीं हमारे यहाँ काम हुआ है। अब तो यहाँ पर देख रहे हैं विधायक अभी बन रहा है रोड, अब पीछे से उखड़ रहा है, आगे बन रहा है पीछे से उखड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो अब पहले तो देश का सेवा किया, आप अब गांव का सेवा करेंगे। गांव का सेवा तो आप प्रधानी से पहले आप किस पोस्ट पे थे और क्या? देखिए समय कम था।